हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखी होंगी। सबसे पहले आपको उनसे इक्वेशंस बनाना है और फिर उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो मैंने कुछ ले रखे हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, तो बाकी आप लोगों को करना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक, दो नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस दे रखा है 26 है और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक, हम निकालना है कि वो नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट करना है हमें, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 26 है। तो इन दोनों में से बड़ा कोई सा भी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर x बड़ा माना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक, और सेकंड दे रखा है हमारा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, क्योंकि ये ग्रेटर है तो इसलिए इसे हमने यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 3y। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू थी सेकंड इक्वेशन से उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके। तो x इक्वल टू 3y हमने ऊपर पुट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस के y इक्वल्स टू 36, या फिर 2y इक्वल्स टू 36, y इक्वल्स टू 36 अपॉन 2। 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिए, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये y इक्वल्स टू आ जाएगा 18। ठीक, y की वैल्यू उठा करके आप उसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 3y में y की वैल्यू आप 18 पुट करेंगे, 18 3 ज़ा 54, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो इजी है लेकिन इतना नहीं जितना ये फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है ना, आपको क्या करना है, बॉल और बैट की कॉस्ट अलग अलग निकालना है। ठीक, पहले ये कह रहे हैं कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बैट वही बॉल 1 बॉल बी वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्या दे रखे थे, 7 बैट 6 बॉल थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 3x और 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक, दैट्स ऑल। फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे करते थे, 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस के 5y, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, 1750 माइनस के 5y अपॉन 3 आ गया। आप इसे उठा करके किस में इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमने सेकेंड से निकाली है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, 7 एज इट इज़, x की वैल्यू जितनी भी थी वो उठा करके यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर दी, प्लस के 6y इज इक्वल्स टू 3800। इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। तो हमने एलसीएम लिया, क्योंकि 3 एलसीएम आया है, इसलिए 6 की मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगी, 6 3 से 18y हो जाएगा, यहाँ पर 3800 एज इट इज़ रहेगा। फिर इसके बाद 7 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 की जब हम 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12250, माइनस के 7 5 35y प्लस के 18y इक्वल्स टू 3800, ये 3 जो है वो उधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को माइनस किया तो ये माइनस के 17y बचे। ठीक, इक्वल्स टू 11400, 17y को उधर भेज देते हैं, 11000 को इधर भेज देते हैं, तो ये 17y इक्वल्स टू इतना आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 850 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 17 5 से 85 होता है, 0 एज इट इज़, y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई,
y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 50। ठीक, y की वैल्यू 50 उठा करके इक्वेशन में डाल देंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा 1750 माइनस के 5 इंटू 50 अपॉन 3। x इक्वल टू 1750 माइनस के 250 अपॉन 3, इसे माइनस किया तो ये 1500 अपॉन 3 आ गया। x इक्वल टू आ गया 500। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखना है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द 1 बैट बी, कॉस्ट ऑफ द 1 बैट इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ द 1 बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज़। ठीक है ना, डेट्स ऑल। फिर आगे मैंने सॉल्व कर रखा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है लिखने के लिए और समझने के लिए भी। तो इन्होंने कह रखा है दैट टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो कभी भी आप टैक्सी हायर करेंगे तो उसमें एक फ़िक्स चार्ज होता है कि इतना जो है वो आपको फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिर आगे जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको डिस्टेंस के हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने पेड करना पड़ेगा उनको 105 रुपीज़, और 15 किलोमीटर के लिए उन्होंने पेड किए हैं 155 रुपीज़। हमें बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितने हैं, हमें बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितने हैं और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। ठीक है ना, और आगे इन्होंने ये भी लिखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर पर जो है वो ट्रैवल करता है तब उसे कितने चार्ज पे करना पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की पहले हम बात करते हैं, सेकंड तो बाद में लेंगे। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कह रखा है x प्लस 10 किलोमीटर चला है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बाई इक्वल्स टू 105। x प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई इक्वल्स टू 155 है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 105 माइनस के 10 बाई, इससे भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू उठा करके हम सेकंड जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें डाल देंगे। x प्लस 15 बाई इक्वल्स टू 155। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट की है, प्लस के 15 बाई एज इट इज़ इक्वल्स टू दिस, 5 बाई इक्वल्स टू दिस आया, 5 बाई इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू आ गया हमारा 10। फिर उसे उठा करके इक्वेशन में डाल देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारी 5 निकल के आएगी। ये हमारा पर किलोमीटर चार्ज आ गया y, और जो है वो हमारा फिक्स चार्ज है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 25 किलोमीटर के लिए शायद निकालना है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज पे फॉर 25 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस ये हो गया 250, ये हो गया आपका 255 रुपीज़। ठीक है ना, यही हमारा आंसर निकल के आ गया, दैट्स ऑल। इसके बाद मैंने ले रखा है फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट इसलिए ले रखा है क्योंकि इन्होंने फ्रैक्शन की बात की है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कह रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तब हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अगर हम उनमें 3 ऐड कर दें तब जो नया फ्रैक्शन है वो हमारा 5/6 हो जाता है। हमें जो है फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन है क्या। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर हमने लेट किया, डिनोमिनेटर लेट किया, तो जो हमारा फ्रैक्शन बना वो हमारा 5/x/y बना, है ना। फिर उसके बाद वही कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 2/y प्लस 2 इक्वल्स टू 9/11 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, सॉल्व किया तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेकंड ऑल्सो लिखा हुआ है तो x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6 लिखा हुआ है। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये इक्वेशन आ गई। जो फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली थी उसे उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हमने पुट किया 6 इंटू 9y माइनस के 4/11 माइनस के 5y इक्वल्स टू माइनस के 3 एंड एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। इसे एलसीएम लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी और x की वैल्यू पुट करने पे जो है वो
कितनी 7 आ जाएगी। फिर फ्रैक्शन हमें निकालना था, x अपॉन वाई फ्रैक्शन था, x और y की जो वैल्यू आई हैं वो आप लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं होता है, जो नहीं किया मैंने, ट्राई करना, हो ही जाएगा, वो बहुत ईजी है। अगर नहीं होता है तो पूछ लेना, डेट्स ऑल।